रुको, कमेंट करने से पहले सुन तो लो। मैंने हफ्तों लगा के इस डिबेट को प्रॉपर्ली एनालाइज करा है और जो आंसर मिला वो तुम्हारे पॉपुलर ओपिनियन से बिल्कुल ही अलग है। आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि ककाशी वर्सेस गोजो में एक्चुअली क्या होगा। कोई भी बायसनेस नहीं करूंगा, मैं प्योर फैक्ट्स पे बात होगी भाई। तो सबसे पहले ककाशी को समझते हैं। देखो, लोग कहते हैं ककाशी वीक है क्योंकि उसका चाक्रा लिमिटेड है, पर ये लोग एक चीज भूल जाते हैं, कामुई को। ये जुत्सु स्पेस टाइम को रैप कर सकता है, मतलब ककाशी लिटरली डायमेंशन चेंज कर सकता है। वो खुद को इंटेंजिबल बना सकता है अटैक से बचने के लिए, और एनिमीज को डायरेक्टली कामुई डायमेंशन में भी भेज सकता है। इसका मतलब टेक्निकली ककाशी भी अनटचेबल बन सकता है, बिल्कुल गोजो की ही तरह। डिफरेंस सिर्फ ये है कि गोजो का ऑटोमेटिक है सब चीज, ककाशी को मैनुअली करना पड़ता है भाई। अब यहाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, ककाशी सिर्फ पावर पे डिपेंड नहीं करता, वो एक जीनियस टैक्टिशियन है। उसने जाबुजा जैसे असैसिन को, पेन जैसे खतरनाक विलन को भी दिमाग लगा के हराया है। वो हर फाइट में स्ट्रेटजी बनाता है, एनिमी की वीकनेस ढूंढता है। हाँ, उसकी लिमिटेशन है, जैसे कि चाक्रा उसका जल्दी खत्म हो जाता है, उसकी बॉडी भी इतनी ताकतवर नहीं है और स्टेमिना इश्यूज तो है ही उसमें। पर जब भी उसने इम्पॉसिबल सिचुएशन फेस की है, उसने इंटेलिजेंस से रास्ता निकाला है, और यही चीज उसे और भी ज्यादा डेंजरस बनाती है। गोजो की मेन एबिलिटी है इन्फिनिटी। ये टेक्निक इन्फिनाइट स्पेस क्रिएट करती है उसके और किसी भी अटैक के बीच में। मतलब कोई भी अटैक चाहे कितना भी पावरफुल हो, गोजो तक फिजिकली पहुंच ही नहीं सकता, और ये ऑटोमेटिक 24/7 एक्टिव रहता है। वो सोते हुए भी प्रोटेक्टेड है। मतलब उसका ऑफेंस टेक्निक भी इनसेन लेवल पे है। ब्लू अट्रैक्शन फोर्स है जो मैटर को क्रश करता है, रेड रिपल्शन फोर्स है जो डिस्ट्रक्शन कॉज करता है, और होलो पर्पल, ये दोनों का कॉम्बिनेशन है जो लिटरली मैटर को एग्जिस्टेंस से ही मिटा देता है। प्लस उसकी डोमेन एक्सपेंशन गारंटी देती है कि हिट होगा। गोजो की कर्स एनर्जी भी ऑलमोस्ट इन्फिनाइट है 6 आइज की वजह से। वो कभी थकता ही नहीं है, उसकी एनर्जी कभी खत्म ही नहीं होती है। स्पीड में भी वो टॉप टियर पे है। उसने ऐसे ऐसे बंदों से फाइट किया है जो पलक झपकने से भी तेज है। पर यहाँ ट्विस्ट है, गोजो टेक्निकली वल्नरेबल भी है, जैसे कि डोमेन एम्पलीफिकेशन इन्फिनिटी को न्यूट्रलाइज कर सकता है, और सबसे इंपॉर्टेंट इन्फिनिटी स्पेस मैनिपुलेशन है, स्पेस टाइम मैनिपुलेशन नहीं। ये डिफरेंस बहुत मैटर करता है। अब डायरेक्ट कंपैरिजन करते हैं, और यहाँ मैं तुम्हें वो बताऊंगा जो कोई भी नहीं बता रहा यार। डिफेंस की बात करते हैं। सरफेस लेवल पे गोजो क्लियर विनर लगता है क्योंकि उसके पास ऑटोमेटिक इन्फिनिटी है, और ककाशी के पास मैनुअल कामुई इंटेंजिबिलिटी। पर यहाँ प्रॉब्लम है, कामुई डायमेंशनल मैनिपुलेशन है। जब ककाशी अपनी कामुई यूज करता है, वो स्पेस को डायमेंशन में ट्रांसफर कर रहा है। इन्फिनिटी जो नॉर्मल स्पेस में इन्फिनाइट डिस्टेंस क्रिएट करती है, वो डायमेंशन चेंज को थियोरेटिकली रोक सकती है। मतलब अगर ककाशी स्ट्रेटेजिकली कामुई स्नाइप यूज करे, वो पोटेंशियली गोजो की इन्फिनाइट बाईपास कर सकता है। और हमने नारुतो में देख चुका है, कामुई ने बहुत सारे अनबीटेबल डिफेंस को काउंटर किया है। ऑफेंस में गोजो का होलो पर्पल डिवास्टेटिंग है, नो डाउट, पर उसे ककाशी को हिट भी तो करना पड़ेगा। अगर ककाशी कामुई इंटेंजिबिलिटी एक्टिव रखे, पर्पल उसके आर पार हो जाएगा। और रिएक्शन टाइम की बात करें तो गोजो काफी ज्यादा तेज है, पर ककाशी का सारिंगन मूवमेंट को प्रेडिक्ट कर सकता है। स्ट्रेटजी में यहाँ ककाशी को एज मिलता है। गोजो इतना पावरफुल है कि उसने कभी ट्रूली डेस्परेट सिचुएशन फेस ही नहीं करी अपनी जिंदगी में। ककाशी ने अपनी पूरे करियर में लिमिटेशन के साथ स्ट्रॉन्गर अपोनेंट के अगेंस्ट फाइट की है। वो जानता है कैसे अडेप्ट करना है और कैसे अपने दुश्मन की वीकनेस पे टारगेट करना है। पर जो सबसे बड़ा फैक्टर है, हम किस वर्जन की बात कर रहे हैं, रेगुलर ककाशी विद लिमिटेड चाक्रा की, या डीएमएस ककाशी जो वॉर आर्क में देखने को मिला था। भाई उसका तो लेवल ही अलग, उसने कागुया तक को डैमेज दिया था। इन दोनों में बहुत फर्क है। फाइनल आंसर क्या है, मैं तुम्हें स्ट्रेट बता रहा हूँ। अगर रेगुलर ककाशी है विद नॉर्मल मांगेक्यू शारिंगन लिमिटेड चाक्रा, गोजो आसानी से जीतता है भाई। गोजो की ओवरवेलमिंग कर्स एनर्जी, ऑटोमेटिक इन्फिनिटी और रॉ पावर बहुत ज्यादा है ककाशी से। ककाशी अच्छी खासी फाइट देगा और शायद थोड़ा डैमेज भी दे दे अपने क्लेवर टैक्टिक्स से, पर इवेंचुअली गोजो के पास काफी ज्यादा एडवांटेज है। मैं कहता हूँ अगर 10 बार फाइट होगी ना भाई, 7 बार गोजो आसानी से जीतेगा, आसानी से। पर अगर डीएमएस ककाशी है, डबल मांगेक्यू शारिंगन विद 6 पाथ चाक्रा बूस्ट, परफेक्ट सुसानो, इनहैंस कामुई, तब फाइट कंप्लीटली चेंज हो जाती है भाई। इस वर्जन ने कागुया जैसे गॉड के साथ फाइट की है। इस लेवल पे ककाशी की स्पीड गोजो को मैच कर जाएगी। उसकी कामुई ज्यादा इफेक्टिवली यूज हो सकती है, और जो उसकी टेक्टिकल जीनियस है वो यहाँ पीक कर जाएगी। डीएमएस ककाशी वर्सेस गोजो में मैं कहता हूँ अगर 10 बार फाइट हुई ना, 6 बार ककाशी जीत जाएगा, क्योंकि उस लेवल पे डायमेंशनल मैनिपुलेशन प्लस 6 पाथ लेवल पावर प्लस सालों का एक्सपीरियंस, ये कॉम्बिनेशन गोजो की इन्फिनिटी के लिए भी सीरियस थ्रेट है। मेरा फाइनल टेक ये है, पावर स्केलिंग सिर्फ नंबर और एबिलिटीज की बात नहीं है, कॉन्टेक्स्ट मैटर करता है, वर्जन मैटर करता है, स्ट्रेटजी तक मैटर करती है। गोजो रॉ पावर में सुपीरियर है और ककाशी स्पेसिफिक कंडीशन में
उसे चैलेंज दे सकता है, स्पेशली अगर वो अपनी फुल पावर में हो। तो ये था मेरा कंप्लीट एनालिसिस। कोई भी फैन बॉय बायसनेस नहीं है, सिर्फ फैक्ट्स और लॉजिक पे बात की है मैंने। दोनों कैरेक्टर लेजेंड है अपने यूनिवर्स के। ककाशी दिखाता है कि इंटेलिजेंस और स्ट्रेटेजी से तुम लिमिटेशन को ओवरकम कर सकते हो। गोजो रिप्रेजेंट करता है खतरनाक लेवल ऑफ पोटेंशियल और एब्सोल्यूट पावर को। कमेंट में बताओ तुम किसके साइड हो और क्यों। क्या तुम्हें लगता है डीएमएस ककाशी को मैंने ओवर एस्टिमेट किया है, या फिर रेगुलर ककाशी भी चांस ले सकता था? अगर एनालिसिस पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। और याद रखना, पावर से स्ट्रेंथ की बात नहीं है, इंटेलिजेंस की भी बात है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। पीस आउट।